ड्रामा सीरियल मन्न मस्त मलंग की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि जब रिया कबीर को मिन्हा के साथ देखेगी तो यहाँ पर यह देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रिया कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी, और जब वो कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी तो फिर उनके सामने कौन सी बड़ी मुश्किल आने वाली है। आज की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ड्रामा सीरियल मन्न मस्त मलंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रिया को जब अस्मा बताती है कि महाबीना ने कबीर का रिश्ता कर दिया है, इस वजह से वो मिठाई देने आई थी, तो वहां पर रिया पहले तो बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि अस्मा को शक ना हो इसलिए वो फौरन से अपना मूड ठीक कर लेती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और अस्मा से नजर बचाकर कबीर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो कबीर। तो वहां पर कबीर रिया को जवाब देता है कि मिठाई खा रहा हूं। कबीर का यह जवाब सुनकर रिया को गुस्सा आता है और उसको कहती है, हाँ मिठाई तो तुम खाओगे क्योंकि तुम्हारा रिश्ता जो ढूंढा जा रहा है। तो कबीर हैरान होकर रिया से पूछता है कि क्या मतलब मेरा रिश्ता ढूंढा जा रहा है और मुझे पता भी नहीं। यहां पर रिया के दिल को लगता है कि हाँ तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जब कबीर रिया का ये रिएक्शन देखता है तो वो सोचता है कि क्यों ना इस मौका का फायदा उठाया जाए, शायद इसी बहाने रिया अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। तो इसलिए यहां पर कबीर रिया को कहता है कि जाहिर है तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत होनी नहीं, तुम इजहार तो कर नहीं सकती। अब कहीं ना कहीं तो मुझे शादी करनी है ना। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत है ही नहीं। फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो। कबीर की यह बात सुनकर रिया गुस्से से फोन काट देती है और कबीर को यहां पर समझ आ जाती है कि शादी का सुनकर उसको तकलीफ हो रही है, और ये ही वो मौका है जिसका अगर मैं फायदा उठाऊं तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी। ऊपर से जब कबीर मिन्हा को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है तो रास्ते में अस्मा और रिया दोनों को साथ देख लेता है, और जब अस्मा की नजर कबीर पर पड़ती है और वो ये देखती है कि कबीर के साथ कोई लड़की है, तो वो फौरन से रिया को कहती है, रिया ये देखो कबीर है ना, और इसके साथ लड़की कौन है। तो जैसे ही रिया देखती है कि कबीर उसी लड़की के साथ है जो लड़की उस दिन कबीर के कमरे के बाहर खड़ी थी, तो वहां पर रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और उसको जलन भी होती है, और इसी वजह से जब वो घर जाती है तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन होती है। ना तो उसको नींद आ रही होती है, ना उसको किसी की बात अच्छी लग रही होती है, और उसके दिमाग में उस वक्त वो कबीर और मिन्हा घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिया घर में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करती है और बहुत ज्यादा तबाही में जाती है। जिसके बाद वो अपने दोस्त कशफ को कॉल करती है और उसको अपने घर बुलाती है और उससे ये सारा कुछ शेयर करती है कि जब से मैंने कबीर को उस लड़की के साथ देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं बहुत बेचैनी का शिकार हो गई हूं। ये क्या है कशफ, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। हालांकि पता है कि कबीर और मैं कभी एक नहीं हो सकते, कोई हमारा साथ नहीं देगा, सिर्फ बर्बादी हो गई हर तरफ, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा कशफ, मैं क्या करूं। तो कशफ वहां पर रिया को कहती है कि जाहिर है तुम्हें तो ये सब कुछ फील होगा, तकलीफ भी होगी, क्योंकि मोहब्बत तो तुम्हें भी कबीर से है। हालांकि तुम जानबूझ के इस चीज से इनकार करती हो। अगर तुम खुद को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। अब तुम्हें हर जगह कबीर ही नजर आएगा और उसके साथ अब कोई और लड़की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम कबीर से बिल्कुल पीछे हट जाओ या तुम उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। इसके अलावा और कोई भी तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है। लेकिन एक मसला है कि अगर तुम कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार करती हो तो तुम्हारी बहन अस्मा कभी भी तुम दोनों को एक नहीं होने देगी। यहां पर रिया कशफ की तरफ देखती है और उसको कहती है कि नहीं कशफ, अब बहुत हो गया, मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कबीर के बगैर नहीं रह सकती, और अब मैं फैसला कर चुकी हूं कि मैं कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगी। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। जिसके बाद हम देखेंगे कि रिया कबीर से मिलने जाती है दरगाह पर, और वहां पर कबीर को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई दूसरी लड़की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को रोक लूं, पर मैं बेबस हो गई कबीर। मैंने जब से लड़की को तुम्हारे साथ देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं तब से तड़प रही हूं। यहां पर कबीर मुस्कुराकर रिया को गले लगा लेता है और उसको कहता है कि तुम परेशान ना हो, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। और अब बारी है महाबीना की। अब जब खुलकर कबीर अपने घर में रिया के बारे में बात करेगा तो महाबीना भी मिन्हा के लिए एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर राजी हो जाएगी, और जिसके बाद कबीर की मोहब्बत में सबसे बड़ी रुकावट महाबीना खड़ी करेगी। और अब यहां पर कबीर और रिया की मोहब्बत के दुश्मनों की तादाद में कमी के बजाय और ज्यादा इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि वफा जो अपनी बहन मिन्हा की शादी कबीर से करवाना चाहती है
वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि कबीर और रिया कभी एक ना हो पाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे रिव्यू के साथ। तब तक मैं इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।